सो एक सवाल जो कि आप में से काफ़ी सारे लोग का अक्सर मेरे पास आता है कि हम अपनी यूट्यूब वीडियोस में खुद से ही सिंगिंग करते हैं, अपनी खुद की आवाज़ में जो है वो गाने को गाकर रिकॉर्ड करते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं, लेकिन तब भी हमारी यूट्यूब वीडियो पर जो है वो हमें कॉपीराइट क्लेम देखने को मिल जाता है। अब यदि हम इस तरह का कोई सिंगिंग चैनल या म्यूजिक से रिलेटेड चैनल बनाते हैं और उस पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो सबसे पहली बात तो इससे हमारे यूट्यूब चैनल पर क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है और आखिर ये कॉपीराइट क्लेम आता ही क्यों है, क्योंकि हमारा तो अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट है। इसके अलावा लोगों का एक सवाल और भी होता है कि उन्होंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर कवर सॉन्ग्स देख रखे हैं, डीजे एंड रिमिक्स सॉन्ग देख रखे हैं, या ऐसे और भी बहुत सारे आर्टिस्ट के यूट्यूब चैनल देख रखे हैं, तो आखिर जब यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम आ ही जाता है तो वो लोग चैनल्स को क्यों बनाते हैं, या फिर क्या उनके पास कोई ऐसा तरीका या रास्ता होता है जिससे वो बिना कॉपीराइट क्लेम की वीडियोस को अपलोड कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा काम की होने वाली है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें किसी भी एक सॉन्ग की, चाहे वो बॉलीवुड का सॉन्ग हो, कोई एल्बम सॉन्ग हो, या किसी भी तरह का कोई भी सॉन्ग हो, आप सभी लोगों को ही पता है कि जो एक सॉन्ग होता है इसमें कई अलग अलग लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि म्यूजिक किसी और का होता है, यहाँ पर जो लिरिक्स हैं वो किसी और के होते हैं, यहाँ पर जो सिंगर है वो कोई और होता है, और फिर इनके अलावा भी एक बंदा होता है जो इन सभी लोगों को इकट्ठा करता है, इन सभी लोगों को पेमेंट करता है और उसके बाद उस सॉन्ग को जो है वो कंप्लीटली उसकी रिकॉर्डिंग करवाता है, उसकी एडिटिंग करवाता है और उसके बाद कहीं जाकर जो है वो एक सॉन्ग तैयार होता है। अब यहाँ पर दोस्तों कोई भी सॉन्ग जब तैयार होता है तो उसमें एक बहुत बड़े अमाउंट का चार्ज देखने को मिलता है। इसी वजह से दोस्तों अक्सर ये जो म्यूजिक एल्बम कंपनीज होती हैं या जो भी ये सॉन्ग के कॉपीराइट ऑनर होते हैं, ऐसे में ये ऐसा नहीं है कि ये नहीं चाहते कि लोग इनके गानों को सुने नहीं, कि इनके गानों को डाउनलोड ना करें, कि इनके गानों को इस्तेमाल ना करें। वो भी चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गानों को देखें, उनको सुने, उनको शेयर करें, उनको लोगों में फैलाएं। लेकिन वहीं पर जब कोई इन सॉन्ग का इस्तेमाल ऑफिशियल तरीके से करने लगता है, यानी वो उस सॉन्ग को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जो है वो रेवेन्यू जनरेट करने की सोचता है, तब यहाँ पर जो कॉपीराइट ऑनर्स होते हैं वहाँ पर उनको इससे प्रॉब्लम होती है। और उसी वजह से ये लोग क्या करते हैं दोस्तों कि इनके जो भी सॉन्ग्स होते हैं अपने सॉन्ग को कंटेंट आईडी के थ्रू रजिस्टर करवा देते हैं। उसके बाद दोस्तों बार बार इन्हें किसी भी व्यक्ति को जो है वो सॉन्ग को इस्तेमाल करने पर मैनुअली कॉपीराइट क्लेम नहीं देना होता है। एक बार इन्होंने जो है वो कंटेंट आईडी के थ्रू अपने सॉन्ग को जो है वो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर दिया, उसके बाद वो कुछ भी करें, कहीं पर भी घूमते फिरते रहें, कोई भी यदि सॉन्ग के उनका थोड़ा सा भी हिस्सा यदि इस्तेमाल करता है उसको डायरेक्टली यहाँ पर जो है वो कॉपीराइट क्लेम पड़ जाएगा। तो फिर अब आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे फेयर यूज का क्या? फेयर यूज भी तो एक पॉलिसी है जिसके तहत हम किसी का भी कंटेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। भले ही हम यहाँ पर जो है वो पूरा सॉन्ग इस्तेमाल नहीं कर सकते पर कुछ सॉन्ग तो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो भी यहाँ पर लोगों को कॉपीराइट क्लेम क्यों आ जाता है? तो उसका कारण यह है दोस्तों कि देखिए यूट्यूब का यहाँ पर ये तो कहना है कि फेयर यूज के तहत यदि आप अपना कंटेंट बनाते हैं तो हम आपके कंटेंट को वैलिड मानते हैं, इसी वजह से हम आपके कंटेंट को प्रॉपर मोनेटाइज करेंगे, उस पर एड्स रन करेंगे और जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो आपको देंगे यदि आपकी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आया है। लेकिन यदि कॉपीराइट ऑनर नहीं चाहता है कि आप उसका कंटेंट फेयर यूज के तहत भी इस्तेमाल करें, तो यहाँ पर यूट्यूब जो है वो इसके लिए बाध्य है और यहाँ पर यूट्यूब भी आपके फेवर में जो है वो डिसीजन नहीं ले सकता। आपने कंटेंट इस्तेमाल किया है और कोई यदि नहीं चाहता कि आप उसका एक सेकंड भी कंटेंट इस्तेमाल करें और वो आपको कॉपीराइट क्लेम भेज देता है, तो यूट्यूब भी इसमें यहाँ पर जो है वो कुछ नहीं कर सकता। कॉपीराइट क्लेम तो आपको जो है वो झेलना ही पड़ेगा। और ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि जो भी सॉन्ग्स ऑनर होते हैं या जो भी म्यूजिक कंपनीज होती हैं वो ऐसा नहीं है कि अपने सॉन्ग को किसी को देना नहीं चाहती इस्तेमाल करने के लिए, वो ऑफिशियल पर्पस के लिए भी अपने सॉन्ग को बांटती हैं या लोगों को देती हैं। लेकिन यहाँ पर वो एक लाइसेंस फी भी रखती हैं, यानी आप उनके गाने के लाइसेंस को परचेस करिए, उसके बाद आप उनके गानों को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अमूमन ये जो लाइसेंसेस होते हैं या ये जो फीस होती है वो इतनी ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है या इतनी ज़्यादा महंगी पड़ती है कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए तो पहली बात उतने पैसे देकर उसको यूट्यूब पर अपलोड करके रेवेन्यू जनरेट करना तो बहुत ही ज़्यादा टफ काम हो जाता है, बल्कि उसका खर्चा ज़्यादा लग जाएगा जितना वो यूट्यूब से शायद रेवेन्यू भी ना जनरेट कर पाए। तो अमूमन जो नॉर्मल व्यूअर होते हैं या जो नॉर्मल लोग होते हैं वो कभी भी डेफिनेटली सॉन्ग को परचेस करने की तो कोशिश नहीं करते हैं। वो यहाँ पर सोचते हैं कोई ऐसा रास्ता या कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे हमें यहाँ पर जो है वो उसका लाइसेंस भी ना परचेस करना पड़े, हमें कॉपीराइट क्लेम भी ना देखना पड़े और हम जो है वो अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज भी कर पाएँ और इससे रेवेन्यू भी जनरेट कर पाएँ। इसी वजह से आपने बहुत सारे
कवर सॉन्ग्स वाले चैनल भी देख रखे होंगे, डीजे एंड रिमिक्स चैनल्स भी देख रखे होंगे, बहुत सारे आर्टिस्ट को आपने देख रखा होगा कि वो जो है वो इसी तरह से गाने को गाते हुए अपने यूट्यूब चैनल पर उन्होंने मल्टीपल वीडियोस को जो है वो अपलोड कर रखी है। तो आखिर वो यहाँ पर कैसे कर लेते हैं और हमें कॉपीराइट क्लेम क्यों आ रहा है, या क्या उनके भी यूट्यूब चैनल पर कॉपीराइट क्लेम आता है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, चाहे आप हो, चाहे कोई डीजे रिमिक्स वाला चैनल हो, चाहे कोई कवर सॉन्ग वाला चैनल हो, चाहे कोई एक यहाँ पर बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट क्यों ना हो, बिना लाइसेंस परचेस किए या फिर बिना परमिशन अपने यूट्यूब चैनल पर सॉन्ग का इस्तेमाल करता है, तो कॉपीराइट क्लेम तो डेफिनेटली आएगा। जिस तरह आपको आता है इस तरह उनको भी आएगा। कुछ केसेस में जो है वो कॉपीराइट क्लेम जल्दी आता है, कई बार जो है वो यूट्यूब को रिकॉग्नाइज करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। जिस तरह आपको आता है इस तरह उनके भी यूट्यूब चैनल पर आता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हर किसी का जो रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका होता है वो यहाँ पर अलग अलग होता है। आप यूट्यूब पर सोच रहे हैं कि आप उन गानों को गाकर यूट्यूब पर अपलोड करें, आपको लगता है कि आपकी आवाज़ अच्छी है, इस वजह से आप उस गाने को अच्छी आवाज़ में गाकर यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, आपका सॉन्ग अच्छा चलेगा और आपका सॉन्ग मोनेटाइज होगा और आप उससे रेवेन्यू जनरेट करेंगे। लेकिन जो इसी तरह से जो डीजे एंड रिमिक्स वाले चैनल्स होते हैं वो तो यहाँ पर गाते तक नहीं है, वो तो यहाँ पर गानों को बस मॉडिफाइड कर देते हैं, उनमें कुछ इफेक्ट्स ऐड कर देते हैं, उसके बाद वो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देते हैं। तो वो भी यहाँ पर सोचते हैं कि हमारे पास स्किल है, हम किसी भी पुराने गाने को एक नए रूप में बदल सकते हैं और हम जो है वो इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर जो है वो दो तरीकों से रेवेन्यू जनरेट करने की सोचते हैं। एक तो यूट्यूब पर वो सॉन्ग्स को अपलोड करते हैं, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा तब ठीक है, रेवेन्यू शेयर हो जाएगा। लेकिन जब तक कॉपीराइट क्लेम नहीं आता तब तक तो यहाँ पर उससे जो भी कमाई होगी वो यहाँ पर उनको ही देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इसी तरह जो आर्टिस्ट हो गए उनका भी सेम यही माइंडसेट होता है कि हम यूट्यूब पर जो भी अपना वीडियो अपलोड कर रहे हैं, हमें पता है इसमें कॉपीराइट क्लेम हमें देखने को मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि ये हमारा ओरिजिनल कंटेंट है, हम इसको खुद से गाकर अपलोड कर रहे हैं, तो ओरिजिनल कंटेंट के तहत जो यूट्यूब है वो हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज भी कर देगा और कॉपीराइट क्लेम के पहले का जो रेवेन्यू है वो हमें देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा। कॉपीराइट क्लेम के बाद भी कुछ सॉन्ग्स में जो है वो रेवेन्यू शेयर हो जाता है, यानी पूरा पूरा रेवेन्यू नहीं जाता है, तो उस केस में भी कुछ रेवेन्यू मिल जाता है। उन वीडियोस के थ्रू हम पॉपुलर तो हो ही रहे हैं, भले हमारे यूट्यूब चैनल से कोई कमाई ना हो, पर यूट्यूब के थ्रू हम पॉपुलर हैं तो कल को हमें जो है वो कहीं पर स्टेज परफॉर्म करने को मिल जाएगा। हम अगर कहीं पर परफॉर्म करने जाते हैं तो वहां पर हम ज़्यादा अच्छा बार्गेन कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा चार्ज कर सकते हैं अपनी सिंगिंग के लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। इवन दोस्तों यही कहानी काफ़ी सारे खुद बड़े बड़े सिंगर्स के साथ होती है कि जब वो किसी गाने को गा रहे होते हैं तो वो गाना उन्होंने खुद ही गाया हुआ है, तब भी वो गाने को जो है वो खुद से पर्सनली यूज़ नहीं कर सकते। यदि वो इस तरह के किसी प्लेटफॉर्म पर गाने को इस्तेमाल करते हैं तो उनको कॉपीराइट क्लेम देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि जो गाना गा रहा है म्यूजिक का ऑनर वही हो सकता है, म्यूजिक का ऑनर कोई भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि मैं यहाँ पर एक पैसे वाला बंदा हूँ, मैंने एक सिंगर को हायर किया, गाने को रिकॉर्ड करवाया और म्यूजिक के जो राइट है वो मैंने ले लिए। या फिर कोई सिंगर है बहुत अच्छा गाता है, उसके पास ऑलरेडी पैसा है, तो उसने जो है वो बाकी लोगों को हायर किया, गाना उसने खुद से गा लिया, म्यूजिक का राइट उसके पास आ गया। तो म्यूजिक का राइट किसी के पास भी हो सकता है। कई बार लोग जो सोचते हैं कि जो गाना गा रहा है वही कॉपीराइट ऑनर भी होगा, तो ऐसा भी नहीं होता है। कई बार जो है वो दोस्तों जो सॉन्ग के कॉपीराइट्स हैं वो किसी और व्यक्ति के पास होते हैं, गाना जिसने गाया है वो कोई और व्यक्ति होता है, गाने के जो बोल होते हैं यानी जो लिरिक्स होते हैं जिनको आप गाकर अपना एक गाना तैयार करते हैं उसके कॉपीराइट किसी और व्यक्ति के पास होते हैं, या यहाँ पर जो लिरिक्स जिसने लिखे होते हैं वो कोई और ही व्यक्ति होता है। इसी वजह से जब इस तरह का आप सॉन्ग इस्तेमाल करते हैं तो आपको कॉपीराइट की प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती ही मिलती है। तो अगर आप यहाँ पर दोस्तों इस तरह की यूट्यूब चैनल के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली तो यूट्यूब से आप बहुत ही नाम मात्र का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। यदि आप खुद से भी गानों को गाकर डाल रहे हैं तब भी आपको कॉपीराइट क्लेम देखने को मिलेगा, डेफिनेटली आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन कॉपीराइट क्लेम आने की वजह से आप उन वीडियो से कोई खास रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आप केवल यही कर सकते हैं कि या तो आप खुद से लिरिक्स लिखें, क्योंकि डेफिनेटली किसी और के लिरिक्स को लेकर भी अगर आप गाते हैं तो लिरिक्स के भी तो कॉपीराइट उन्हीं के पास है, तो आप खुद से लिरिक्स लिखें, खुद से म्यूजिक तैयार करें, अपना गाना गाकर यूट्यूब पर डालें। लेकिन ये डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा और हर कोई इतना कैपेबल भी नहीं हो सकता। ऐसे में आप एक काम कर सकते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा पुराने सॉन्ग्स हैं, यानी 60 साल पुराने, 70 साल पुराने, 80 साल पुराने, या फिर एक बहुत ही जो जनरल सॉन्ग है, कुछ जो है वो बेसिक भजन टाइप के हो गए, या जो बेसिक टाइप के सॉन्ग इस्तेमाल हो गए जो कि आपको हर जगह लिखे हुए देखने को मिल जाएंगे, जिस पर एक ही सॉन्ग पर कई अलग अलग लोगों ने गा रखे हैं और अलग अलग लोगों ने वीडियो बना रखे हैं, उस गाने के जो बोल हैं उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं।
गाने के बोल यदि आप खुद से गाते हैं और म्यूजिक आप अपना खुद का ओरिजिनल तैयार कर लेते हैं, फिर आपको इस तरह के जो गाने होते हैं जो कि आम होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं, फिर आप उसको यदि रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं तो वो वीडियो पूरी तरह से आपका होगा, उस पर आपको कॉपीराइट क्लेम देखने को नहीं मिलेगा। सो आई होप दोस्तों ये जो पूरा सिस्टम है ये अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से काम करता है, किस तरह से लोग चैनल बनाते हैं। सो वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।